हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैं आप लोगों को स्टडी फॉर लखनलाल चैनल में आप लोगों को दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियों के बारे में नोट्स लेकर आया हूँ। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम देखते हैं, पहला ही हमारा है प्रायद्वीपीय पठार। एक मेज की आकृति वाला स्थल है। जैसे हमारा प्रायद्वीपीय पठार एक पूरा समतल मैदान, तो उसको मैंने लिखा हूँ जो क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह भाग गोंडवाना भूमि के टूटने व अपवाह के कारण बना, जो प्राचीनतम है। ये पुराना अपवाह है क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र का टूटा हुआ भाग है, और ये अपवाह यानी नदियों के कारण बना है। इस क्षेत्र में चौड़ी छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। एक है आपका नंबर 1 मध्य उच्च भूमि, और दूसरा है दक्कन का पठार। ये दक्कन का पठार है। और नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग मालवा पठार में फैला है, जिसे उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला है विंध्य श्रृंखला दक्षिण में, मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर, ये देखिए अपना बीच में है, पालनपुर से लेकर राजस्थान, ये आपका राजस्थान हरियाणा से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ये हम अपना शार्ट नोट बनाएं कि इतना इतना से हम जान जाएंगे कि नहीं इतना करें। जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। इतना वर्ष जो है पहले का माना गया, पूर्व में पहले का। यह भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। ये बहुत पुराना श्रृंखला है जो सभी देशों में विश्व में एक है। अरावली श्रेणी का सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। इसका जो अरावली पर्वत का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे उच्च गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। फिर अरावली अवस्थित पर्वत है, जो पर्वत अपर्दन द्वारा कटकर नीचा हो जाता है, यानी कि अवशिष्ट जो कटा हुआ बचा हुआ चीज़ है उसको अवशिष्ट कहा जाता है। तो यह पर्दन द्वारा कट के बना हुआ है। घर्षित पर्वत व अवशिष्ट पर्वत विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा हैं। तो अब इसमें जो है कि पूछा जा सकता है, प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन से घर्षित पर्वत हैं। तो इसमें आपका जो है, एक है विंध्याचल, दूसरा है अरावली और तीसरा है सतपुड़ा। तो ये तीन आपके घर्षित वाले हैं। सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग है। ये वाला जो है सतपुड़ा जो श्रेणियाँ हैं ये दक्कन पठार का भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तक है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक है ये वाला। अब सतपुड़ा श्रेणियाँ दो नदियों के बीच है, मध्य में है। उत्तरी भाग नर्मदा, दक्षिणी भाग ताप्ती नदी। इन दोनों के बीच में या मध्य में ये सतपुड़ा श्रेणी है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। पंचमढ़ी में धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। इसमें पूछा जाएगा कि सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा कौन सा चोटी है, तो आप कहेंगे
धूपगढ़, यही धूपगढ़ जो है इसका है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भाग भी कहा जाता है, नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक 16 किलोमीटर के दूरी पे है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सभ्य पर्वतम, ये संस्कृत का भाषा है, जिसे हम सर्वप्रथम पर्वतम के नाम से, यानी कि पहला पर्वत कौन सा है इसको जानते हैं इस नाम से, जिसका नाम है सर्व पर्वतम, यानी कि पहला पर्वत कौन सा है। तो ये पर्वत आपका केरल में है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है, जिसे अनाईमुड़ी चोटी कहते हैं, जिसका लंबाई है आपका 2695 मीटर। पश्चिमी घाट उत्तर के अपेक्षा दक्षिण का भाग अधिक ऊंचा है। मलाई, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के 2 नदियों के मध्य है। पहला है कृष्णा और पेन्नूरू नदी। तो ये दोनों नदियों के बीच में आपका नल्ला मलाई पहाड़ी स्थित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इस दोनों के बीच का जो पहाड़ी है उसको मुख्य रूप से पूछा जाता है लोगों को गुमराह करने के लिए। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी जो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, वहाँ से निकलती है महानदी। नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अकार्ट जिले में स्थित है। नीलगिरी को पहाड़ियों का रानी कहते हैं। नीलगिरी एक ऐसी पहाड़ी है जिसे पहाड़ियों का रानी कहते हैं। इसमें जो आपका है दोत्ता बेट्टा 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च चोटी है दोत्ता बेट्टा। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध जनजाति टोड्डा यही निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ी केरल व तमिलनाडु सीमा के मध्य स्थित है, जिसका सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। नीलगिरी पर्वत माला तमिलनाडु के केरल व कर्नाटक राज्यों में स्थित है। यह एक पर्वत ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। करडामम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी भाग और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी में अवस्थित है। यहाँ पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर किया जाता है, जिसको यहाँ मसालों का पहाड़ियाँ भी कहते हैं। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम गांव में स्थित है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकांड है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ भी मध्य प्रदेश में ही है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो गड़जात की पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है, जहाँ सबसे ज़्यादा गोंड जनजातियों का निवास स्थान है। महाराष्ट्र राज्य में बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ी अवस्थित है।
यानी कि स्थित है, वहीं पे पाया जाता है। रामगीर पहाड़ी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। चित्तूर जिले, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा इससे पूछा जाता है, जो पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का भाग है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो हम आप लोगों को ये आपके लिए लाया हूँ दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में चर्चा किए हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।